जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा। जैसे मुझे संभाल के रखा, हम सबको संभाल के रखा, आपको भी संभाल के रखा होगा। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे और परमेश्वर का हाथ, महिमावान हाथ हमेशा आप सब पर बना रहे। मेरी यही प्रार्थना है, परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे, क्योंकि ये दिन बहुत बुरे दिन हैं और इन बुरे दिनों में परमेश्वर आप सबकी रक्षा करे। और परमेश्वर के सिवा कोई ऐसा नहीं है जो हमें बचा सके। इन बुरे दिनों में सिर्फ और सिर्फ एक परमेश्वर ही है जो हमें बचा सकता है। तो चलिए चलते हैं परमेश्वर के वचन की सेवकाई में। आज का वचन, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, चलिए चलते हैं वचन की सेवकाई में। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के वचन गाए। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया हो तो भी उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करो, प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करो। आप सोच रहे हो ना, एक टाइम प्रार्थना की परमेश्वर ने नहीं सुना, 2 बार प्रार्थना की परमेश्वर ने नहीं सुना, तीसरी बार फिर करो विश्वास के साथ, फिर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। भले ही आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेट आए, लेकिन आएगा जरूर। राइट समय पर परमेश्वर आपको आने पर आपको सब कुछ देने वाला है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आप मांग रहे हो परमेश्वर से, आप परमेश्वर आपको देगा नहीं, जहाँ परमेश्वर आपकी सुन ही नहीं रहा। कई बार ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हम कुछ परमेश्वर मांगते हैं तो हमें तुरंत नहीं मिलता है। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा होता है, कुछ चीज़ें हमें तुरंत नहीं मिलती, वो राइट समय आने पर ही परमेश्वर हमें देता है। जब हमारे लिए सही समय होता है, परमेश्वर हमें वो चीज़ें देता है। तो कुछ है, हर एक नहीं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हर बार जब आप प्रार्थना करोगे तो देर से उत्तर आएगा। परमेश्वर आपको देगा नहीं, सही समय पर सुनता है परमेश्वर प्रार्थना, ये याद रखना। और यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के वचन गाए। यदि आनंदित हो तो वो आराधना करे, परमेश्वर की स्तुति करे, प्रशंसा करे, महिमा करे, वचन करे, परमेश्वर के परमेश्वर का धन्यवाद करे। अगर हम आनंदित हैं ना आज, तो हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का कि परमेश्वर तूने हमें आज के दिन आनंद दिया है, आनंदित किया है। तो इस तरह परमेश्वर का धन्यवाद करें। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा परमेश्वर के नाम से। तो परमेश्वर वचन कहता है कि यदि कोई रोगी होगा ना, कि हमारे ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि विश्वासी, नॉर्मल विश्वासी जो होते हैं, उनके प्रेयर करने से वो बंधन नहीं टूटते हैं। याद रखना आप, कुछ ऐसे भी होते हैं। लेकिन तब आपको क्या करना है, तब आपको कलीसिया के जो हमारे पास्टर्स हैं उनको बुला के तब आपको उस रोगी के लिए प्रार्थना करवानी है, और तेल मल कर प्रार्थना करके, प्रार्थना वाला तेल लगा के वो उसके लिए प्रार्थना जब की जाएगी तो वो रोगी चंगा हो जाएगा परमेश्वर के नाम में। आपने बहुत बार गवाहियाँ सुनी भी होंगी, देखा भी होगा कि परमेश्वर पहले भी ऐसा ही करता आया है जब परमेश्वर थे यहाँ, और आज भी परमेश्वर जो बड़े बड़े आपने सुना होगा, देखा हो, पास्टर्स हैं, पादरीस हैं, हमारे भाई हैं, जब किसी रोगी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उन्हें उसी टाइम चंगे हो जाते हैं यीशु नासरी के नाम से। ये है परमेश्वर तुरंत चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप विश्वास नहीं करोगे, एक गोली डिस्प्रिन आप अगर लेते हो ना, 5-7 मिनट का टाइम लेती है वो काम करने में। लेकिन परमेश्वर से जब आप प्रेयर करके मांगते हो ना, आप जैसे ही हाथ रख के, मेरे साथ ऐसे हुआ है, क्योंकि मैं वही सोच रही थी, अगर मैं एक डिस्प्रिन की गोली लेती ना सर दर्द की, तो उसको मतलब मुझे चंगाई मिलने में कम से कम 10 मिनट लगते, है ना।
10 से 15 मिनट तो लगते ही, इतनी जल्दी तो नहीं काम करती है ना वो भी। तो आखिर वही जब वो उसका असर होगा तभी वो आपका दर्द भी ठीक होगा। लेकिन मैंने तुरंत से अपने सर पे हाथ रखा, उसी टाइम प्रेयर की, परमेश्वर मेरे सर को ठीक कर दे, बहुत दर्द हो रहा है। उसी टाइम जैसे ही हाथ रख के, बस मैं खड़े खड़े किचन में खाना बना रही थी, उसी टाइम मैंने हाथ रखा, उसी टाइम मेरा सर दर्द उसी टाइम गायब हो गया। उसी टाइम मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरा सर में अभी इतना दर्द हो रहा था, मैंने अभी इधर खड़े खड़े हाथ रखे, मेरे सर को, मेरे दर्द को ठीक कर दिया हो रहा था। उसी टाइम परमेश्वर ने मेरे उस दर्द से मुझे राहत दी। तो लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां दुष्ट आत्माएं जकड़ लेती हैं, जो कि एक नॉर्मली विश्वासी होता है। विश्वास तो बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे नॉर्मल बंदा हो विश्वासी, चाहे कोई बड़ा हो, लेकिन उसके लिए कुछ अलग नियम रहते हैं। नियम जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ दुष्ट आत्माएं, कुछ जाति ऐसी होती हैं जो बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती। उसमें हमको उपवास रखना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें हमें छुटकारा होता है, डिलीवरेंस होती है। ठीक है। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे हमारी बीमारियों को, ऐसा नहीं है कि चंगा करके, हमने पाप किए, कई बार हमारे पाप किए होते हैं उनकी सज़ा हमको मिलती है। लेकिन अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर में नहीं आते, तो हमें वो डिलीवरेंस, वो छुटकारे नहीं मिलते उन चीज़ों से। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों को लेकर चलते हैं, प्रार्थना में आते हैं, तो परमेश्वर हमें उस बीमारी से मुक्त भी करते हैं, ख़त्म करते हैं, उठाकर खड़ा भी करते हैं, और हमें डिलीवरेंस भी मिलती है। और इसी के साथ हमारे जो पाप होते हैं, जो हमने जाने अनजाने में किए होते हैं, उनसे भी क्षमा मिलती है हमें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको चंगाई ही मिल रही है, इसके साथ क्षमा भी परमेश्वर कर रहा है कि जा फिर कभी इस तरह का पाप ना करना, जा दोबारा फिर ऐसा मत करना। तो ये है परमेश्वर का आज का वचन। परमेश्वर आप के वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे, बहुत बहुत आशीषित करे। तो चलिए चलते हैं प्रार्थना में। परमेश्वर आप सबकी रक्षा करे, और प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलते हैं प्रार्थना में। तो धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद तेरे प्रभु, तेरे वचन के लिए प्रभु। मेरे जितने भी भाई बहन सुन रहे, जितने भी भाई बहनों ने इस समय तेरे वचन को सुना परमेश्वर, तो हर एक को ब्लेस कर मेरे प्रभु। तेरे वचनों में वो चल कर जीना सीखे परमेश्वर। ऐसा नहीं है कि हमें एक टाइम के लिए छुटकारा नहीं चाहिए परमेश्वर, हमें हर टाइम के लिए छुटकारा चाहिए उन दुष्ट आत्माओं से, उन हमारी परेशानियों से, उन हमारे रोगों से परमेश्वर। और मेरे भाई बहन जितने भी इस समय परेशानी में, वो तेरे पास हैं परमेश्वर। एक टाइम के लिए तो वो ठीक छुटकारा पा लेंगे, लेकिन हर बार वो दुष्ट आत्माओं ने उनका पीछा तो करती रहती हैं परमेश्वर। लेकिन मैं यही दुआ करती हूँ पिता कि वो खुद प्रार्थना करना सीखें, खुद पुकारना सीखें तुझे परमेश्वर, और ताकि वो आज़ाद हो सके, फिर कभी उनका शिकार ना हो सके परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ यीशु नासरी के नाम से हर एक पर बनाए रखना, हर एक की रक्षा कीजिए प्रभु। और आज के वचन के द्वारा हर एक को ब्लेस करना मेरे प्रभु परमेश्वर। जितने भी मेरे भाई बहन इस समय बीमारी में, परेशानी में, चिंता में, बोझ में, हर एक को आज़ाद करना प्रभु आज। और इस दुआ को पिता तेरे पाक और पवित्र यीशु नासरी के नाम से मांगते और पा लेते। आमीन 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 पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। तो आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत बलवंत बनाए, विश्वास में, वचन में, हर एक चीज़ में। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।